नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में मैं इस अध्याय के मोस्टली भाग को पढ़ा चुकी हूँ। आज उसी का आखिरी भाग है, सप्तमा भागा, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो छात्रों, इस कहानी में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, अभी तक की जितनी भी आपने पढ़ी उसमें ये बताया गया है कि कन्या जो है वो भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंश है और कन्या की रक्षा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहां पर ही देवताओं का वास होता है, और जहां पर नारियों की पूजा नहीं होती है जिस घरों में, वहां पर सारे काम निष्फल होते हैं, कोई भी काम पूरे नहीं होते हैं। अर्थात नारियों की पूजा जरूरी है। तो हमको नारी स्त्री जाति को सम्मान देना चाहिए छात्रों। हमको माँ हो बहन हो सबको हमको सम्मान देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। और अगर हम इज्जत नहीं देंगे तो हमारे घर में सारे काम निष्फल होंगे, कोई भी काम पूरे नहीं होंगे। तो छात्रों, चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में आखिरी में क्या होता है। ठीक है छात्रों, तो आइए देखते हैं। क्लास 8 संस्कृत षष्ठा पाठा गृहम शून्यम सुताम विना का सप्तमा भागा। प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में आज शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला गया है। यह गद्यांश शालिनी से लेकर सदोत्साहिताम तक लिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं शालिनी क्या क्या कह रही है, उसके बारे में सुनते हैं। शालिनी, अलम पश्चातापेन तो मनसा अंधकारा अवगतः प्रसन्नताया विषयोऽयं भ्रातृ जाये आगच्छ सर्वां चिंतां त्यज आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भावो। क्या कहा छात्रों इसने? शालिनी ने कहा कि अलम पश्चातापेन मतलब पश्चाताप नहीं करो, दूर करो, यानी नहीं करो। अलम यानी बस करो, पर्याप्त, इनफ, काफी, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो बस करो पश्चाताप। तो मनसा यानी तुम्हारे मन से, अंधकारा यानी अंधकार, अवगता यानी दूर चला गया, प्रसन्नताया विषयो अयम, प्रसन्नताया यानी खुशी का, विषयो यानी विषय, अयम यानी यह। तो यह क्या है? प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाए, अब वो अपनी भाभी को बुला रही है। भ्रातृ जाए यानी भाभी, आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम यानी सभी चिंता को, त्यज छोड़ दो, भुला दो, आगंतु शिशु, आगंतु यानी आने वाले, शिशु यानी बच्चे का, स्वागताय यानी स्वागत के लिए, च यानी और, संधा भाव, सन्नद्धा यानी तैयार हो, भाव यानी हो। तो उसने क्या कहा? अपनी भाभी को बुलाया और कहा आओ, सभी चिंताओं को त्याग दो। क्यों? क्योंकि भाभी भैया का अंधकार दूर हो गया है, उसके मन में जो भी था उसकी आंखें खुल गई हैं, उसने पश्चाताप कर लिया है। अब आप आइए और सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए, ऐसा उसने अपनी भाभी को कहा। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु कन्याया रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। ठीक है छात्रों, समझ में आया? वो अपनी भाई को कह रही है, भ्राता यानी भाई, त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, त्वमपि यानी तुम भी, प्रतिज्ञां कुरु यानी प्रतिज्ञा करो, कन्याया रक्षणे यानी कन्या की रक्षा करो, तस्या पाठने दत्तचित्ता स्थास्यसि यानी उसके पाठने यानी कन्यापुत्री के पाठने में, पुत्री को पढ़ाने में, दत्त चित्त
स्थास्यसि यानी पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि तुम कन्या की रक्षा करो और उसकी पढ़ाई में पाठने दत्तचित यानी ध्यान मग्न, दत्तचित यानी ध्यान देने वाली बातें। ठीक है, स्थास्यसि यानी करो। तो उसने अपने भाई को कहा कि हे भाई, पढ़ाई, कन्या की रक्षा करो और उसकी पढ़ाई में ध्यान दो और वहां ध्यान देकर उसकी रक्षा करो। और फिर वो क्या कह रही है, पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ है, पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ है यानी पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। इति यानी ऐसा, सर्वकारस यानी सरकार की, घोषणेयम यानी घोषणा यह, तदैव यानी तभी, तदा धन एव संधि है तभी, सार्थिका भविष्यति यानी सार्थक होगी, सार्थक यानी सफल सिद्ध होगी, यदा यानी जब, वयम सर्वे मिलित्वा यानी हम लोग सभी, मिलित्वा यानी मिल करके, चिंतन विदम यानी इस प्रकार की चिंता, यथार्थ रूप में यानी सही रूप में, वास्तविक रूप में, करिष्यामा यानी करेंगे। तो उसने क्या कहा, उसने कहा अपने भाई को कि भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि तुम कन्या की रक्षा करोगे और उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे। ठीक है, और उसने क्या कहा, उसने कहा कि पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ है यानी पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ, ऐसा सरकार की घोषणा है। और यह घोषणा तभी सार्थक होगी, सफल होगी, सिद्ध होगी जब हम सब मिलकर इसका यथार्थ रूप में चिंतन करेंगे। ठीक है छात्रों, आपको समझ में आया? आगे देखिए, श्लोक है, आप शब्दार्थ पहले देख लीजिए। अलम का मतलब है बस करो, मनसा का मन का, अवगता यानी दूर हो गया, संधा यानी तैयार, पाठने यानी पढ़ाने में, स्थास्यसि यानी रहोगे। अभी श्लोक है, ये पाठ तो खत्म हुआ, उसके ऊपर आधारित एक श्लोक है, देखिए। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना। क्या कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि कितनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन का योगदान दिया है अच्छे अच्छे कार्यों के लिए। तो या गार्गी शुद्ध चिंतने यानी जिस प्रकार गार्गी जो थी वो बहुत ही विदुषी महिला थी, शास्त्रों पे भरी हुई थी, निपुण थी, पुराने समय की महिला है और जिन्होंने दशरथ राजा को जीत लिया था शास्त्रार्थ करके। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, केवल मुंह से अच्छे अच्छे वचन बोलकर और शास्त्रीय ज्ञान बोलकर ही उन्होंने राजा दशरथ को जीत लिया था। तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, यानी जिस प्रकार गार्गी स्वामी गार्गिनी, आप इनको महर्षि गार्गी भी बोल सकते हैं और नहीं तो ऋषि गार्गी भी बोल सकते हैं, कि जिस प्रकार से गार्गी ने शास्त्रों के द्वारा, श्रुत चिंतन यानी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन के द्वारा राजा जनक को प्रभावित किया था, उसी प्रकार नृपनये यानी राजा जनक को प्रभावित किया था पांचालिका विक्रमे। और जिस प्रकार पांचालिका यानी कौन, द्रौपदी। पांचालिका क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि 5 पतियों वाली थी। क्यों, क्योंकि उसको माँ ने आशीर्वाद दिया कि 5 में बांट लो, वो भिक्षा लेकर आए हैं ऐसा सोची और उसने हमेशा की तरह बोल दिया। तो माँ के वचन के अनुसार सबने उस औरत को, द्रौपदी को 5 में बांट लिया, तो उसका नाम हो गया पांचालिका। तो पांचालिका यानी द्रौपदी, विक्रमे यानी पराक्रम में है, और लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मी यानी लक्ष्मीबाई, शत्रु विदारणे यानी शत्रुओं का नाश करने में, गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, और कल्पना चावला, सब लोग आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि कल्पना चावला जो थी वो विज्ञान के विशाल आकाश में, आकाश रूपी आंगन में प्रसिद्ध थी। तो उसने क्या बताया कि या गार्गी श्रुत चिंतने निपने पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, यानी जिस प्रकार महर्षि गार्गी श्रुत चिंतन यानी शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा राजा जनक को प्रभावित करती हैं, और द्रौपदी
क्या करती है? पराक्रम के द्वारा। और लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में। और कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश में नए रूपी आंगन में प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार देखिए दूसरा श्लोक, इंद्रियोद्योगपते च खेल जगती ख्याता भीता साहिना संयम स्त्री सकलासु दीक्षु सबला सर्वे सदोत्साहिता। यानी उसने बताया कि इतनी सारी महिलाएं जिस तरह से प्रसिद्ध थी, फेमस थी, उसी तरह से इंद्रोद्योगपते यानी नई नई उद्योगों, इंद्र के नए नई उद्योगों के पथ में यानी मार्ग में। और खेल जगती ख्याता भीता साइना, आप लोग सब लोग साइना अग्रवाल साइना को जानते हैं कि साइना जो थी खेल जगती यानी खेल संसार में, ख्याता भीता यानी प्रसिद्ध थी। तो जिस प्रकार इंद्रा नुई उद्योग के मार्ग में और साइना खेल जगत के मार्ग में प्रसिद्ध थी, उसी तरह से सेयम स्त्री सक्रासु दीक्षु, उसी तरह से सारी स्त्रियां, सभी स्त्रियां सकलासु यानी पूरे, दिक्षु यानी दिशाओं में, सबला यानी सबल यानी ताकतवर, पूरे बल के साथ, शक्तिशाली, सदोत्साहिताम यानी हूँ सबके द्वारा सदा उत्साहित की जाने। तो उसने क्या बताया? कितनी सारी महिलाएं और उनके साथ ही इंद्रानुई उद्योग के मार्ग में और साइना खेल के मार्ग में जिस तरह से प्रसिद्धि पाई, उसी तरह से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हो यानी ताकतवर हो, शक्तिशाली हो और सबके द्वारा हमेशा उत्साहित की जाए यानी सब उनका सम्मान करें, ऐसा उसने बताया। नौ छात्रों, आपको श्लोक है और लेसन सब अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अभी इन गद्यांशों के ऊपर आधारित है प्रश्न। वही प्रश्न है जो 3 प्रकार से पहले की बातें ही है कि एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। तो पहला देखते हैं हम लोग, एक पदेन उत्तरत। पहला देखिए, कस्य मनसा अंधकारा गता, किसके मन से अंधकार दूर हो गया था? राकेश से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पांचालिका कस्मिन क्षेत्रे प्रसिद्ध अस्ति, यानी कहा पांचालिका किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? विक्रमे यानी शौर्य के। पूर्ण वाक्य उत्तर देखिए, सर्वकार से घोषणेयम क्या, सरकार की घोषणा क्या थी? पुत्रीम रक्षे पुत्रीम पाठे इति सर्वकार से घोषणा अस्ति। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरत, लक्ष्मी शत्रु विदारणे अन्योपदयो विशेषण पदम किम। तो शत्रु विदारणे इति पदे विशेषणम अस्ति, विशेषणम यानी एडजेक्टिव। तो शत्री, लक्ष्मी तो लक्ष्मीबाई नाम है, इसलिए विशेषण एडजेक्टिव पूछा है। नाउ छात्रों, आपको ये गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसमें बताया गया कि गार्गी से लेकर साइना मिर्जा तक सब की सब महिलाएं अपनी शक्ति से, अपने ताकत से हर क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई, अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई हैं और अपने ताकत से खड़ी हुई हैं। उसी तरह से सारी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाएं और सभी दिशाओं में उनका सब लोग सम्मान करें और सब उन्हें उत्साहित करें, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। तो ठीक है छात्रों, आपको इस पाठ में कोई भी डाउट है तो आप एस में जाकर लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्र।